आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। किसानों का इंतजार बढ़ा, सीएम किसान योजना की किस्त कब आएगी, क्या मिलेंगे एक साथ 4,000 रुपए। आया बड़ा अपडेट, आपको बता दें मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछली बार अगस्त 2025 में राशि जारी होने के बाद अब तक किसानों को कोई नई किस्त नहीं मिली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। मई में मिल सकती है राहत। सूत्रों के अनुसार इस योजना की अगली किस्त को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि यह संकेत मिल रहे हैं कि मई के पहले सप्ताह के बाद ही सरकार इस संबंध में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कृषि विभाग की ओर से आधिकारिक घोषणा न होने के कारण किसानों की उम्मीदें फिलहाल अनिश्चित बनी हुई हैं। क्या मिलेंगे एक साथ 4,000 रुपए। किस्त में देरी के चलते किसानों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त को एक साथ जारी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो लाभार्थियों के खाते में एक मुश्त 4,000 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। हालांकि इस संभावना पर अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। स्टेटस जांचना क्यों है जरूरी। कई मामलों में देखा गया है कि लाभार्थी का स्टेटस इनएक्टिव होने के कारण भुगतान रुक जाता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय समय पर अपना स्टेटस जांचते रहें और जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें, ताकि किस्त जारी होने पर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। खरीफ सीजन से पहले उम्मीदें बढ़ी। खरीफ फसलों की तैयारी के मद्देनजर किसानों को इस राशि का बेसब्री से इंतजार है। बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों के लिए यह आर्थिक सहायता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यदि मई में राशि जारी होती है तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। सरकारी घोषणा का इंतजार कायम। फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और सभी की नजरें राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार देरी की भरपाई करते हुए एक साथ 2 किस्तें जारी करती है या नहीं। पेट्रोल डीजल अब 90 पैसे महंगे हुए। मध्य प्रदेश में पंपों पर डीजल की लिमिट तय, आपको बता दें अमेरिका ईरान टकराव के बीच तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 98 रुपये 64 पैसे तो डीजल की 90 रुपये 67 पैसे हो गई है। बीते शुक्रवार को भी दोनों पेट्रोल उत्पादों के दाम 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़े थे। इधर तेल कंपनियों ने मध्य प्रदेश में डीजल बिक्री पर लिमिट तय कर दी है। पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक HPCL में 300 लीटर, BPCL व इंडियन ऑयल में एक बार में 200 लीटर से ज्यादा डीजल भरते ही मशीन लॉक हो जाएगी। बता दें कि बस और ट्रक का डीजल टैंक का 150 से 600 लीटर के बीच होता है। तेल कंपनियां ऐसी कैंपिंग से इनकार किया है। फल सब्जियां 10 से 15% तक महंगी होने की आशंका। पहला है पेट्रोल डीजल अभी और कितना महंगे हो सकते हैं। बाजार विश्लेषक मान रहे हैं कि तेल कंपनियों का नुकसान 50% तक घटाने के लिए कम से कम 10 रुपये तक दाम बढ़ाने जरूरी है, यानी आगे 5 से 6 रुपये बढ़ोतरी संभव है। दूसरा है महंगे तेल का जेब पर असर। डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। बार्कलेज की रिपोर्ट बताती है कि डीजल महंगा यानी माल ढुलाई महंगी। जून से खुदरा महंगाई दर बढ़ना तय है। इससे फल सब्जियां 15% महंगे हो सकते हैं। पैकेट बंद दूध FMCG प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाने की तैयारी है। यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें देश के कई राज्यों में मंगलवार को इस साल अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 22 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। यूपी का बांदा लगातार तीसरे दिन देश में सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 15 मई 2022 को रिकॉर्ड 49 डिग्री सेल्सियस तापमान था। यूपी के 75 में से 22 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री रहा। यह 2 साल का सबसे अधिक तापमान है। निजी मौसम एजेंसी के मुताबिक मई के बाकी दिनों में भी MP के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस प्लस रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में अगला एक हफ्ता शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत के ऊपर विशाल चक्रवात बना हुआ है, इससे हीट वेव चलेगी।
इंडियन ऑयल के पास 1 महीने का कच्चा तेल स्टॉक। आपको बता दें, सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास 1 महीने से ज्यादा का क्रूड ऑयल स्टॉक है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि हॉर्मुज रूट बंद होने से एलपीजी के स्टॉक में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पूरे देश में इसकी सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है। इस रूट से भारत की 50% एनर्जी सप्लाई और खाड़ी देशों से आने वाली 90% एलपीजी सप्लाई जुड़ी है, जो फिलहाल बाधित चल रही है। राजस्थान में बदल जाएंगे जन आधार कार्ड के नियम। 1 जून से लागू होंगे नए रूल। हर अपडेट पर देने होंगे इतने रुपए। आपको बता दें, राजस्थान में 1 जून 2026 से जन आधार अपडेट के नए नियम लागू होंगे। अब नाम, बैंक डिटेल, आय और परिवार संबंधी जानकारी सीमित बार ही अपडेट हो सकेगी। कई सेवाओं पर शुल्क भी तय किया गया है, जबकि नए नामांकन और ई जन आधार डाउनलोड मुफ्त रहेंगे। HDFC बैंक ने करंट अकाउंट नियमों में किया बदलाव। 1 जून से लागू होगी नई लिमिट और चार्ज स्ट्रक्चर। आपको बता दें, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक HDFC बैंक ने अपने करंट अकाउंट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। बैंक ने छोटे नोट और सिक्कों के केस डिपॉजिट पर नई लिमिट और शुल्क संरचना लागू करने का फैसला किया है। ये नए नियम 1 जून 2026 से प्रभावी होंगे और सीधे तौर पर करंट अकाउंट धारकों को प्रभावित करेंगे। बैंक के मुताबिक अब छोटे मूल्य के नोटों और सिक्कों की नकद जमा पर मासिक प्री लिमिट तय कर दी गई है, जिससे बाद अतिरिक्त जमा पर शुल्क देना होगा। राजस्थान में सोलर पैनल लगवाना होगा इतना महंगा। 1 जून से बदलने जा रहे हैं यह बड़ा नियम। आपको बता दें, राजस्थान में बिजली बिल कम करने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आगामी 1 जून से सोलर प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी सोलर मॉड्यूल सेल यानी DCR मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बाद नए सोलर पैनल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और सामग्री से तैयार किए जाएंगे। डॉलर के मुकाबले ₹96.67 पर आया यह ऑल टाइम लो। आपको बता दें, रुपया आज डॉलर के मुकाबले 40 पैसे गिरकर पहली बार ₹96.67 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। इससे पहले सोमवार को रुपया ₹96.29 के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले कुछ दिनों से रुपये में लगातार गिरावट जारी है। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं और जियोपॉलिटिकल तनाव कम नहीं हुआ तो रुपया जल्दी 100 के स्तर को भी छू सकता है। मोहन कैबिनेट बैठक आज। ट्रांसफर पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। 25 मई से तबादले हो सकते हैं शुरू। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। इसमें नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसमें जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में उनके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा, लेकिन उन्हें जनगणना कार्य पूरा होने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। नई नीति में स्वैच्छिक तबादलों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। सरकार कुल कर्मचारियों में से लगभग 5 से 10% तक तबादले कर सकती है। एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों को तबादले के दायरे में लाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार तबादलों की प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो सकती है।